5 उच्चारण किया जाता है। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तदो वैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भगवान इस श्लोक का सार विषय भी वही है। फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। ओम आनंद में भगवान बोले, तथा हे आनंदी लाल, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय भी वही है। फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। ओम आनंद में भगवान बोले, तथा हे आनंदी लाल, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में भी ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बतला रहे हैं कि संसार में जो विभिन्न प्रकार के मत मतांतर प्रचलित हो रहे हैं, उनको सुन समझकर मनुष्यों की बुद्धि हर समय भ्रमित रहती है। कहीं मन नहीं टिकता, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, परंतु जो दिमागी शांति की अभिलाषा है वो तो कहीं से प्राप्त नहीं होती। तरह तरह के साधन अनुष्ठान करने पर भी मन अशांत रहता है और ध्यान आनंद का अनुभव तो किसी को होता ही नहीं। कोई मन की शांति के साथ 2-4 मिनट 10 मिनट भी एकाग्रता पूर्वक बैठने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वो क्यों पाते हैं कि जो प्रभु पिताजी का विधान है उसकी उपेक्षा करके जो अज्ञानी लोग हैं वो तरह तरह के मत मतांतर बना लेते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु उससे किसी को वास्तविकता नहीं मिलती है। तो उसी बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कि संसार में जिसे ज्ञान योगी कहते हैं, वास्तव में जो ज्ञान योगी हैं उनके द्वारा जो परम धाम, जो ओमानंद में प्रभु पिताजी का परम पद प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। दोनों का फल कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, उसी का निश्चय सत्य है। तो जो तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं वो अलग अलग साधन नहीं बतलाते हैं। उनका जो साधन, उनका बतलाया हुआ साधन है, वो सब किसी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक ही होता है और उसका फल जो मिलता है वो भी एक ही होता है। जैसे जो हम सच्ची प्रेम भक्ति का दैनिक पाठ करते हैं, उसमें जो आदेश दिए हैं, हे प्यारे प्रेमियों, मेरे ओम आनंद में, ओम शांति में नाम रूप को मत भूलो, ये 8वां मंत्र है। मुझे सर्वत्र सब रूपों में और अपने हृदय में और दिमाग में मानो, ये तो है ज्ञान योग। और हे परम प्यारे देवी पुरुषों, तुम तन धन से विश्व शांतिदायक ध्यान समाधि मगन गुणवानों की उदारता पूर्वक सेवा करो, ये है कर्म योग। और हे प्रेमियों, श्रद्धा प्रेम विश्वास करो, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं, ये है भक्ति योग। इसी प्रकार जो प्रेमी भक्त की प्रतिज्ञा है, उसमें जो 15वां मंत्र है, हे ज्ञानदाता भगवान, मेरे ज्ञान में चराचर सब कुछ श्री आप ही हैं। एक श्री आनंदमय भगवान ही अनेक रूपों में है, ये तो है ज्ञान योग। और 16वां मंत्र है, हे श्री विश्वपिता भगवान,
मैं बुद्धि से अपना शरीर तथा संपूर्ण प्रेमी पदार्थ श्री आपके ही समझूंगा। यह है भक्ति योग। और जो 17वां मंत्र है, हे श्री आनंदमय भगवान, मैं श्री आपके दिव्य नाम ओम आनंदमय ओम शांतिमय महामंत्र को हर समय मन से मनन तथा वाणी से उच्चारण करता रहूंगा। ये भी भक्ति योग है। और जो 18वां मंत्र है, हे श्री गुरुदेव भगवान, मैं तन एवं पदार्थों से श्री आपके प्रेमियों की सेवा और आनंद शक्तिदायक ओम आनंदमय भगवान के विधान का प्रचार करता रहूंगा। यह है कर्म योग। तो ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों ही इस प्रतिज्ञा के मंत्रों में आ जाते हैं और ये सब किसी के लिए आवश्यक हैं। और ये सारे मंत्र ही सबको इसका अनुष्ठान करना जरूरी है। और इसका जो फल है वो क्या है? जो 19वें मंत्र में समता की सिद्धि बतलाई है, इस प्रकार साधन करने का फल है वो दिमागी समता। कैसी समता? हे समदर्शी भगवान, मैं लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुखों की प्राप्ति में राग द्वेष एवं हर्ष शोक रहित सहनशीलता, धीरता, वीरता, गंभीरता व निर्भयता और समता प्रसन्नता, शांति संतोष पूर्वक हर समय निरहंकारी दया प्रेम युक्त भगवत आनंद में मगन रहूंगा। ये सब साधनों का फल है, इसी को हमें प्राप्त करना है। और इसको प्राप्त किए बिना कोई भी किसी भी साधन को ग्रहण करके मनुष्य सुख शांति संपन्न नहीं हो सकता। और इसकी सरल विधि के लिए हमें योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंद में ओम शांति में का जप करना चाहिए और दैनिक प्रार्थना के 21 मंत्र इनका पाठ नियमानुसार करना चाहिए और पाठ करते करते इनके अर्थ को समझना चाहिए और उसको धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार लंबे समय तक अभ्यास करने से हमें यह समता की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसको प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन संसार में नहीं है, ना तो पहले हुआ है, ना अब है और ना भविष्य में ही होगा। इसलिए इस प्रकार साधन को स्वयं अपनाना चाहिए और नियमित बनाना चाहिए। 1-2 दिन प्रार्थना उच्चारण कर ली, 10-15 दिन कर ली, फिर छोड़ दी और प्रार्थना के 21 मंत्र रट लिए, समय पर उसे उच्चारण कर दिया लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा, उसको जीवन में धारण करने के लिए प्रयत्न नहीं किया तो उससे लाभ नहीं होगा। और इन सब साधनों को सुगमता पूर्वक जीवन में धारण करने के लिए दैनिक ध्यान योग का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए वे कुछ समय नेत्र बंद करके शांत वृत्ति से मन से इष्ट देव भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए ध्यान योग का अभ्यास करें। जो ध्यान योग का अभ्यास नहीं करते हैं उनकी मन इंद्रियां इतनी चंचल रहती हैं कि उन्हें कहीं थोड़े समय के लिए एकांत में रहना पड़ जाए तो बहुत व्यथित हो जाते हैं। ऐसे छटपटाते हैं कि जैसे जल बिना मछली। उनके हाथ पैर मन इंद्रियां नेत्र सब चंचल हुए उन्हें व्यथित करते हैं तो उनका मन व्यथित हो जाता है। बहुत से लोग तो थोड़ी देर में ही नींद के चक्कर में चले जाते हैं क्योंकि वो अशांत मन जो है उनका उसे ठहरने नहीं देता और इंद्रियों के विषय वहां मिलते नहीं तो क्या होता है कि वो सो जाते हैं, निद्रा के आनंद में मगन हो जाते हैं क्योंकि ध्यान का साधन तो है नहीं। तो ध्यान योग का अभ्यास करना, उसमें अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना, दृढ़ स्थिति प्राप्त करना, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ये प्रयत्न तभी सिद्ध हो सकता है कि दैनिक उसका अभ्यास किया जाए और श्रद्धा प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक किया जाए, ये समझते हुए किया जाए कि अब हमें अपना भविष्य जो है उसको सुधारना है। हमें प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चल के उनका जो परम पद है, उनकी जो परम सिद्धि है, जो समता की सिद्धि है, उसको प्राप्त करना है, तभी ये प्राप्त हो सकता है। ओम आनंद में ओम शांति में।
बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम